ये करो ना, कौन सा खेत का है मूली, होगा तो हम चढ़ाएंगे सूली। सैनिटाइजर मानो गंगा जल हो गया है, थोड़ा सा हाथ में लगाओ सब पवित्र। कि आज तक ससुर ही नकली सामान बेचते आया है, हला वायरस भी असली बेच दो। अरे भैया, समय समय का बात है। पहले जब कोई कहता था कि हमारा बेटा विदेश से आया है तो पूरा मोहल्ला उठ करके देखने चल जाता था, लेकिन अभी कोई बोल दे तो ससुरी पूरा मोहल्ले खाली हो जाता है। कोरोना वायरस पर तरह तरह के हो रहे मजाक अब इंसानों पर भारी पड़ने लगे हैं। अगर ताजा डेटा देखा जाए तो भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के आंकड़ों को भी पार कर चुका है, जबकि करीबन 2,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोविड-19 नाम का ये वायरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इसके बावजूद लोग अब भी लगातार इस महामारी को लेकर कर रहे हैं लापरवाही। हाँ, हमसे लापरवाही हुई और उसी का परिणाम है कि आज हम इस जगह पर हैं। घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सबसे दूर। अब पता नहीं ये बीमारी से कब तक लड़ पाएंगे, लड़ियो पाएंगे कि नहीं यो नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते। बस एगो छोटा सा गलती की, वो दिन हम घर से बाहर चले गए थे और पता नहीं किसका संपर्क में आके और हमको भी वायरस धर दबोचा। अब तो ये हॉस्पिटल में घरों वाला नहीं आता है मिले ले, ना बीवी ना बच्चा, कोई नहीं। काश कि हम भी ये वायरस के बचाव खातिर सारा सरकारी निर्देशन का पालन किए होते। काश हम भी किए होते। दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना पहुँचा वहाँ इससे निपटने की लड़ाई जारी है और जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ इसे रोकने की। मगर मुश्किल की बात यह है कि इस महामारी को रोकने का रास्ता फिलहाल दुनिया के पास नहीं है। न ही वैक्सीन है और न ही कोई दवा। जिस तेजी से ये संक्रमण फैलता है उसे रोकना भी आसान नहीं है। ए भैया, काहे डरा रहे हो, काहे डरा रहे? अरे समझ गए ना, समझ गए कि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारा गांव में अभी तक एको मरीज नहीं है कोरोना के। लेकिन पता कैसे चले कि इसका लक्षण क्या है? मेरा मतलब इस ससुर के नाती कैसे पता चलेगा कि कोरोना है? शुरुआती जागरूकता न होने के कारण कोरोना वायरस तेजी से फैलता गया। लोगों के संक्रमण की शुरुआती लक्षण को पहचानने में गलती कर दी। शुरुआती सतर्कता न होने के कारण ये महामारी आज तेजी से फैलता गया। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं आखिर इस संक्रमण का लक्षण क्या है। भैया, बुखार, थकान और सूखी खांसी कोरोना वायरस की सबसे आम लक्षण है। ज्यादातर लोग यानी कि तकरीबन 80% लोग बिना किसी खास इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में यह बीमारी गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है। बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज या दिल की बीमारी है, उनके लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक है। अब कंफ्यूज आ गए हैं भैया, सुने किसका बात माने। इसलिए कह रहे हैं कि साफ साफ हमको बता दीजिए
कि इस महामारी से बचाव के लिए क्या करना है। कहा कि हम अभी मरना नहीं चाहते, हमारा शादी ब्याह भी अभी नहीं हुआ है। बचाव, हालांकि इस महामारी का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, तो बचाव के तौर पर हमारे पास बस एक ही रास्ता है, सतर्कता। किसी भी व्यक्ति को छूने या सटने से परहेज करें। इसके लिए बेहतर उपाय है हम जोहार या नमस्कार की परंपरा को आगे बढ़ाएं। शरीर के किसी भी घाव को ढक के रखें, क्योंकि ये स्थान किसी भी संक्रमण को ग्रहण करने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए हुए किसी भी सामग्री को सार्वजनिक स्थान पे न फेंकें। अगर घर में कोई एकांत जगह हो तो उस जगह पे जाकर इन सारी सामग्रियों को जला दें या फिर सरकार द्वारा तय की हुई कचरे की गाड़ी में ही उसे फेंकें। किसी भी सार्वजनिक स्थान, कार्यालय, बैंक, एटीएम, क्लिनिक या फिर दुकान जहाँ पे लोगों का आवागमन बना रहता है, उस स्थान के कुछ चीजों को हमेशा कीटाणु रहित बना के रखें। जैसे दरवाजे का हैंडल, सीढ़ी का रेलिंग, फर्श, गलियारा, टेबल, कुर्सी, काउंटर, कंप्यूटर का कीपैड, एटीएम का कीपैड आदि जैसे स्थानों को किसी भी कीटाणुनाशक पदार्थ से कीटाणु रहित बना के रखें। उस स्थान पे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले और निकास के बाद उनके हाथों को भी किसी भी कीटाणुनाशक पदार्थ से कीटाणु रहित करके भेजें। सार्वजनिक स्थान के शौचालय को हर इस्तेमाल के बाद फिनाइल या फिर किसी भी कीटाणु रहित पदार्थ से धोना बहुत जरूरी है। किसी भी बाहरी वस्तु के संपर्क में आने के पहले और आने के बाद अपने हाथों को 40 सेकंड तक साबुन या हैंड वॉश से जरूर धोएं। मुंह पे हाथ रखकर छींकने या खांसने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से साबुन या हैंड वॉश से जरूर धोएं। संक्रमण के आशंका में अगर घर में किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन करना हो तो घर के उस कमरे को चुनें जिस कमरे में रोशनी और हवा की पूरी व्यवस्था हो। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि उस कमरे में एक शौचालय भी हो जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वो क्वारंटाइन व्यक्ति ही करे। घर में बुजुर्ग और बच्चे और खास करके गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो उस व्यक्ति के पहुंच से दूर रहें। उस व्यक्ति को हमेशा अपने चेहरे पे मास्क लगा करके रखना चाहिए और इस्तेमाल किया हुआ मास्क किसी बंद डब्बे में ही फेंके ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। समय समय पे शरीर के तापमान को थर्मामीटर से जांच करें। अगर बुखार, गले में दर्द, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत अपने पास के किसी डॉक्टर से संपर्क करें। ये सुनिश्चित करें कि उस कमरे में घर के किसी एक सदस्य का ही जाना आना तय हो और वो सदस्य शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो। वो सदस्य घर में जाने के पहले और घर से निकलने के बाद अपने हाथों को 40 सेकंड तक साबुन से या हैंड वॉश से अच्छे से धोएं। घर में किसी भी अनजान व्यक्ति का आना जाना वर्जित हो। घर के बाकी सदस्य भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखें और अपने हाथों को हर वक्त धोएं। किसी भी शारीरिक गतिविधि जैसे नाक को छूना, आंख और मुंह को छूना या खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद हाथों को 40 सेकंड तक साबुन या हैंड वॉश से जरूर धोएं। अरे दादा, अब बूझे कि मोदी जी पूरा देश में लॉकडाउनवा काहे लगाए हैं। वो का है कि हम ना बाहर निकलेंगे और ना कोरोना हम तक पहुंचेगा। कम खाएंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे। तनी मनी तुमको पैसा का दिक्कत है, लेकिन फिलहाल हमको मरना नहीं है। अब सरकार के आदेश और निर्देश दोनों का ही पालन करेंगे। खान पान में भी सतर्क रहेंगे। कुछ दिन ही साग सब्जी खाएंगे। अरे हमरा तो कहना यही है कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए ना तब तक ये लॉकडाउन बना रहे, नहीं तो भारी दिक्कत हो जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की सीमाअवधि भले ही बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके अनुपालन पर हर तरफ अभाव ही दिख रहा है। कुल मिलाकर कहें तो लोग मौजूदा हालात को लेकर उतने गंभीर नहीं दिख रहे जिसकी जरूरत है। उम्मीद कीजिए
कि दुनिया भर के देशों में कोरोना ने जो कहर मचाया है वो हिंदुस्तान में ना हो, भले ही इसके लिए हमें कुछ और दिन अपने घर में क्यों ना बैठना पड़े, क्योंकि मिलके कोरोना को हराना है, घर से बाहर हमें कहीं नहीं जाना है। ना हाथ किसी से मिलाना है, ना चेहरे पे हाथ लगाना है। बार बार अच्छे से हाथ धोए जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है।